नमस्कार दर्शकों। आज हमारी एस न्यूज हरियाणा की टीम पहुंची है हरियाणा के भिवानी जिले के ढाणी माहू गांव में। यहां रहते हैं नरेश जी अपने परिवार के साथ। परिवार में उनकी पत्नी और उनकी बेटियां हैं। परिवार के मुखिया नरेश जी गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं, जिसके चलते वे कोई काम करने में सक्षम नहीं हैं। ऐसी स्थिति में परिवार के लिए गुजारा करना बहुत ही मुश्किल हो गया था और उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। घर की आर्थिक स्थिति भी काफी कमजोर हो गई थी। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस जरूरतमंद परिवार तक पहुंची। मुहिम के तहत राशन सामग्री सहित अन्य आवश्यक वस्तुएं परिवार तक पहुंचाई गईं, जिससे उन्हें काफी राहत मिली। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका एस न्यूज चैनल में। मैं संदीप आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल में। दर्शकों, आज हम गांव ढाणी माहू में पहुंचे हैं, जिला भिवानी। यहां संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम की दूसरी बार सहायता पहुंची है। यहाँ एक परिवार रहता है, गरीब परिवार है, जिस परिवार के अंदर जो मुखिया है वो सक्षम नहीं है काम करने में, और जो महिला है उसके बाद उनकी जो धर्मपत्नी जी हैं वही उस परिवार का गुजर बसर करते हैं। परिवार में जो है 6 लड़कियां हैं, और जो परिवार का जो अगर गुजर बसर की हम बात करें तो मात्र दिहाड़ी मजदूरी से काम चलता है। कभी मिल पाती है, कभी नहीं मिल पाती है। परिवार की स्थिति में क्या कुछ बदलाव आए हैं, संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम पहली बार पहुंची थी उससे कितनी क्या सहायता पहुंची है, और आज उनके जीवन में क्या कुछ बदलाव आया है, वो सारी जानकारी हम आपके साथ साझा करेंगे और परिवार की स्थिति के बारे में भी हम आपको अवगत करवाएंगे। फिलहाल हम ढाणी माहू यहाँ पर खड़े हुए हैं और चलते हैं आपको लेकर वहाँ पर जहाँ ये जो परिवार रहता है, और क्या कुछ बदलाव ये आया है वो हम जानेंगे। दर्शकों, जैसे कि आप देख रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य उस घर में पहुंच चुके हैं जहां पर ये गरीब परिवार रहता है। परिवार की स्थिति मैं आपको बता ही चुका हूं। परिवार में 8 सदस्य हैं। जो घर के मुखिया हैं वो बीमार हैं, और जो दारोमदार है परिवार का, खाने पीने का जो आर्थिक स्थिति का है वो एक महिला के ऊपर है, और उनके 6 लड़कियां हैं। इनकी कंडीशन को संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने देखा, और आज जो है दूसरी बार ये सहायता लेकर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य पहुंचे हैं। ये जो मुनिंद्र धर्मा ट्रस्ट है, इसके द्वारा जो है ये सारी जो सुविधा है गरीब परिवारों के लिए है वो चलाई जा रही है, और निरंतर ये जो सेवा है वो जन कल्याण के लिए है। आज संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य क्या कुछ इस परिवार के लिए लेकर आए हैं वो हम जानेंगे, और साथ ही साथ परिवार की स्थिति में क्या कुछ बदलाव आया है वो भी हम जानेंगे। दर्शकों, जैसे कि आप देख सकते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य आज इस परिवार के लिए जो बैग आप देख रहे हैं इनमें जो राहत सामग्री लेकर पहुंचे हैं, और ये घर है जहां पर ये जो परिवार है वो रहता है। और ये अनुशासन आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों का, इस तरह से एक लाइन बनाकर ये जो इस परिवार के पास जा रहे हैं, और यहाँ पर ये परिवार रहता है। ये वो घर है जहाँ पर ये परिवार पूरा का पूरा अपने बच्चों के साथ में, और जो मुखिया परिवार के वो इधर ही यहाँ रहते हैं। ये मकान की कंडीशन आप देख सकते हैं, और यहाँ जो परिवार है उससे हम आपकी बात करवाएंगे। क्या कुछ बदलाव परिवार में आया है वो सारी जानकारी हम आपके साथ साझा करेंगे। भाई साहब हैं जो परिवार के मुखिया हैं, और बीमार आप ये देख सकते हैं। क्या कुछ है इनको वो थोड़ा सा हम जानेंगे। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। भाई साहब, दूसरी बार संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य आपके पास आपके घर में आए हैं, राशन सामग्री लेकर आए हैं।
आपने फोन किया था या खुद से आए हैं? नहीं, हमने फोन किया था जी। आपने फोन किया था जी। सर? कब फोन किया था सर? हमने कल किया था। कल किया था। दूसरी बार सहायता लेकर पहुंचे हैं सर, क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के लिए सर? जी, संत रामपाल महाराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारी सहायता के लिए आए दोबारा से। जी। हाँ जी। एक बार थोड़ा सा अपने बारे में बताएं सर, क्या कुछ जैसे प्रॉब्लम चल रही है, जो बीमारी बता रहे थे, क्या कुछ है, एक बार दोबारा से बताएंगे? सर, काफ़ी लंबे समय से डायबिटीज़ है और जिनके कारण आँखों की रोशनी खत्म हो चुकी है जी। और साथ में ही गुर्दे भी काफ़ी डैमेज हो चुके हैं। मतलब एक तरह से पूरा शरीर बीमारियों से ग्रस्त है। गुजर बसर कैसे हो रहा है, और जो संत रामपाल जी महाराज जी की जो सहायता पहले पहुंची थी, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? गुजर बसर सर, जो घरवाली है वही काम करती है, थोड़ा बहुत जो मिलता है दिहाड़ी मजदूरी। और संत रामपाल महाराज जी ने जो सहायता दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जिससे काफ़ी असर पड़ा हमारी ज़िंदगी में। जी। और दूसरा जैसे सर बीमारियों से ग्रस्त है संत रामपाल जी महाराज जी, जो बीमारियों में भी जो सहायता करते हैं, यानी कि रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा के लिए भी काम करते हैं, कुछ कहना चाहेंगे आपकी बीमारी के लिए संत रामपाल जी कोई मदद करें, कुछ है इच्छा सर? जी, मेरी इच्छा है कि मेरी जो आँखों की बीमारी है उसमें हमारी सहायता करें। जी। क्या दिक्कत है सर आंखों में सर? जी, आँखों की रोशनी बिल्कुल खत्म हो चुकी है, बहुत ही कम दिखाई देता, बहुत ही कम। जी। चलिए बात करते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य आए हुए हैं, इनसे आपकी बीमारी के लिए भी जो हम बात करेंगे। और फिलहाल ये आप देख सकते हैं पूरा परिवार, ये छोटे-छोटे बच्चे हैं और ये लड़कियां हैं, इनकी 6 हैं, और बहन जी हैं जो परिवार का गुजर बसर चला रहे हैं। बहन जी से जानेंगे। बहन जी नमस्कार। नमस्कार जी। बहन जी दूसरी बार संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य आपके लिए सहायता लेकर आए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत धन्यवाद रामपाल महाराज जी का जी। हमारी जो इस टाइम में जो हमारी सहायता करी जी, जी। हमें तो बिल्कुल कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था सर। दूसरी बार आपके पास आए हैं सहायता लेकर, पहले एक बार मैं जान सकता हूँ क्या कुछ सहायता पहुंची थी? हाँ सर, सब कुछ जो घर का जो सामान होता है वो सारा सामान पहुंचा था और आटा भी पहुंचा था जी। जी। हाँ जी, बहुत सामान पहुंचा था जी, धन्यवाद जी। जी। दूसरा जैसे बच्चों की शिक्षा कहाँ क्या पढ़ते हैं, थोड़ा सा जान सकता हूँ? हाँ जी, सरकारी स्कूल में जाते हैं जी सरकारी सर। स्कूल में जाते हाँ हैं। जी। तो बच्चों के लिए कुछ है इच्छा भाई संत रामपाल जी महाराज मेरी बेटियों के लिए कुछ करें? हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी रामपाल महाराज जी का जी। अगर जब थोड़ा बेटियों के लिए और करेंगे तो बहुत अच्छा होगा जी, मेरे को थोड़ा सा और भी सुकून मिलेगा जी। जी। दिहाड़ी मजदूरी जी ऐसी मिलती है, कभी मिलती कभी नहीं मिलती। कभी कितना क्या कमा लेते हैं जो महीने का? क्या जी, अभी तो कुछ भी नहीं, अभी तो बहुत फुर्सत में बैठे, कोई काम तो मिलता नहीं। जी। बस जो भी मिलता थोड़ा बहुत कोई 100-50 का कर लेते हैं, नहीं तो अपना घर पे रहते जी। संत रामपाल जी महाराज लगातार सेवा कर रहे हैं, जो आप कहते हैं तब आपके पास से ये राशन आ जाता है, क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के लिए? हाँ जी, धन्यवाद जी रामपाल जी महाराज जी का जी। कल फोन किया था जी, फोन करते राशन आ गया जी। दर्शकों ये आप देख सकते हैं पूरा परिवार संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद कर रहा है, और जो बदलाव है वो भी जो सहायता पहुंची है, क्या इससे सहायता पहुंची है, क्या मदद पहुंची है? भाई चिंता थी आपको खाने कमाने की, क्या वो खत्म हुई है बहन जी? हाँ जी, एक तरह से बिल्कुल टेंशन खत्म हो गई जी। अब या काम मिलो या ना मिलो तो घर में सामान तो है, बच्चों को बना के खिला तो सकती हूँ जी। खाने पीने का मतलब हाँ ये जी, डर नहीं है कि हाँ जी, ये दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं, घर में कोई सामान नहीं है, बच्चे कुछ मांगेंगे तो कुछ खाने को नहीं है। जी। हाँ जी, है वो जी, बना के तो दे सकती हूँ, काम तो मिले या ना मिले, ये जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद है जी। एक तरह से चिंता खत्म हो गई खाने पीने की आपकी। हाँ जी, बिल्कुल। जी। दर्शकों परिवार की चिंता आप देख ही सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी की इस सहायता से काफी मदद पहुंची है। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य आज हमारे साथ आए हुए हैं, जानेंगे क्या कुछ सहायता लेकर आए हैं, और जो सर ने बताया बीमारी के लिए, बहन जी ने एजुकेशन के बारे में बच्चों के लिए बताया, क्या वो इनकी इच्छा पूरी हो सकती है, ये भी हम जानेंगे। दर्शकों संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम हर उस गरीब का सहारा है जो ये सोचता है कि कब मुझे खाना मिलेगा, कब मुझे भोजन मिलेगा। जिनका रहने का घर नहीं है वहां पर संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम पहुंच रही है। जिनका एजुकेशन अगर बात करें, बच्चों की शिक्षा की अगर बात करें, तो संत रामपाल जी महाराज है उनकी एजुकेशन पूरा करने के लिए। बीमारियों से, जैसे अभी भाई साहब बता रहे थे कि इनको आंखों के लिए जो उनका 90% जो काम नहीं कर रहा है, दिख नहीं रहा है, तो उनके लिए जो है संत रामपाल जी महाराज हैं। और संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, और भी बहुत सारी जो संत रामपाल जी महाराज की जो सेवाएं चल रही हैं उनके बारे में हम जानेंगे। फिलहाल आज की हम बात कर लेते हैं, इस परिवार के लिए क्या कुछ सहायता है वो जानेंगे। सर नमस्कार। सत साहेब जी। संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है लगातार जारी है, दूसरी बार आप इस परिवार की सहायता के लिए पहुंचे हैं, आज क्या कुछ मदद लेकर आए हैं सर? आज संत रामपाल जी महाराज की दया से इस गरीब परिवार के लिए 25 किलो आटा, जी 5 किलो चावल,
जी 4 किलो चीनी, जी ये बढ़िया वाली चाय है टाटा की, जी 2 सरसों का तेल बढ़िया वाला कच्ची घानी का तेल है, जी। 2 डब्बे दूध के हैं, जी 1 पैकेट बेसन है, जी 1 पैकेट दलिया, जी 1 पैकेट काले चने, जी 1 पैकेट पीली मूंग दाल, जी 1 पैकेट हरी मूंग दाल, जी 1 पैकेट चना दाल, जी 1 टाटा नमक, जी ये 1 पैकेट है लाल मिर्च, 1 जी। पैकेट जीरा, जी 1 पैकेट धनिया, 1 पैकेट हल्दी। जी कपड़े धोने के लिए ये 4 साबुन है बड़े नहाने के लिए, जी ये कपड़े धोने का साबुन है, जी और ये घड़ी डिटर्जेंट, जी कपड़े धोने का सर्फ, जी अचार के पैकेट हैं 2, जी। कभी सब्जी ना बने तो अचार के साथ भी खा सकते हैं। जी 5 किलो प्याज हैं बढ़िया वाले, 5 किलो आलू हैं जी। जी। आज गुरु जी की तरफ से जो है ना ये सामान इस परिवार के लिए भेजा गया है। ये तो खाद्य सामग्री हो गई सर, रसोई का पूरा सामान हो गया, चिंता एक तरह से खत्म है परिवार की। दूसरा सर से बात कर रहे थे क्योंकि परिवार के जो मुखिया हैं वो उनका आप ये डायबिटीज है, उनको हाँ जी। आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है, पूरा शरीर बीमारियों से ग्रस्त है, और उन्होंने इच्छा भी जाहिर की है कि मेरा अगर इलाज संतरामपाल जी महाराज करवा दें आंखों का तो थोड़ी सहायता पहुंच सकती है। क्या वो उनकी इच्छा पूरी हो सकती है सर? ऐसा है जी, इनकी ये प्रार्थना गुरु जी के पास भेजेंगे, गुरु जी के जैसे ही आदेश आएंगे तो वो भी सुविधा इनको उपलब्ध करवा दी जाएगी। जी गुरु जी के आदेश हैं कि भाई जो है ना इस तरह का जो परिवार है जो बीमार है उसको सरकारी हॉस्पिटल में जी गुरु जी इलाज करवाते हैं, जी और गुरु जी पेमेंट खुद करते हैं वहाँ, जी तो इन्होंने जाना पड़ेगा सरकारी हॉस्पिटल से ही इलाज करवाएंगे इनका। जी। और एजुकेशन की बात कर लें तो 6 लड़कियां हैं इनकी, और 6 की जो सरकारी स्कूल में ही पढ़ रहे हैं, तो अगर इनकी एजुकेशन के लिए भी बहन जी ने इच्छा जाहिर की है, क्या वो भी पूरी हो सकती है? जी, बच्चों की शिक्षा के लिए भी किताबें हैं, स्कूल की फीस अगर कहीं लगती है, जी सरकारी स्कूल प्राइवेट की नहीं देते गुरु जी, सरकारी स्कूल की सरकारी सुविधाएं जो होती हैं वो इनको उपलब्ध करवा दी जाएंगी जी। जी। हाँ जी। दर्शकों, संतरामपाल जी महाराज किसी को निराश नहीं करते हैं, क्योंकि उन्होंने जन कल्याण का कार्य जो है शुरू कर चुका है, और कई परिवार ऐसे हैं, कई लाखों परिवार ऐसे हैं जो सुविधा ले चुके हैं। बहन जी से जानेंगे जो सहायता लेकर पहुंचे, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहन जी, पूरा रसोई का सामान एक तरह से पूरी बड़ी किट होती है, ये लेकर आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी संत रामपाल महाराज जी का जी। जी। जी बहुत खुश है जी, एक तरफ की टेंशन खत्म हुई है जी। जी। ये जी बीमारी की है जी, बस ये है जी, ये तो वो बात की है, हमने कहा है कि भाई गुरुजी के पास प्रार्थना भेजेंगे, उसके बाद वो भी पूरी हो जाएगी आपकी। हाँ जी, हाँ जी, तो- बहुत अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। हम तो यही कहेंगे जी, हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है, बहुत बहुत धन्यवाद जी रामपाल जी। महाराज जी का जी। आप क्या कहना चाहेंगे बच्चों? आपके लिए भी संतरामपाल जी महाराज है, एजुकेशन के लिए भी बोला है, हम खुश हैं, हमारी पढ़ाई आगे हो पाएगी तो। वो खाने पीने की चिंता अब तो नहीं रहेगी ना? नहीं, धन्यवाद। जी एक दिन किसी फकीर ने एक बात कही थी, अब जाके दिल ने माना वो बात सही थी। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। दर्शकों, संतरामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा और क्या कुछ मुहिम है, और किस तरह से संतरामपाल जी महाराज जी का ये जो मदद का कारवां बढ़ रहा है, संतरामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, इनसे जानेंगे। सर नमस्कार। सच्चाई जी। सर, संतरामपाल जी महाराज जी की ये जो मुहिम है अन्नपूर्णा, काफी परोपकारी है, काफी लोगों का भला कर रही है। इसके अलावा और क्या मुहिम है संतरामपाल जी महाराज जी की जो जगत कल्याण के लिए चल रही है? संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम से अलग भी जन कल्याण की बहुत सी स्कीमें चली हुई हैं। जैसे साल में समागम होते हैं हमारे गुरुजियों के, 6 समागम होते हैं, उनमें रक्तदान शिविर लगाए जाते हैं, लाखों यूनिट ब्लड डोनेट किया जाता है, जिससे हमारे जवानों को भी राहत मिलती है और जो बीमार आदमी होते हैं उनको भी मिलती है सहायता। जी और अपने दहेज मुक्त शादियां होती हैं, जितने भी गरीब परिवार होते हैं, मान लो अमीर परिवार तो ये वो बना रखी है कि भाई रीत बना रखी है कि भाई अपने परिवार को शादी के लिए दहेज देते हैं लड़कियों को, लेकिन उसके चलते गरीब परिवार मारे जाते हैं, उनके पास पैसे नहीं होते। जी तो गुरुजियों ने एक मुहिम चला रखी है दहेज प्रथा, उसको खत्म करने के लिए। दहेज मुक्त शादियां होती हैं, उनको जी। रेमेनी कहते हैं, 17 मिनट में हो जाती हैं। जी और ऐसे ऐसे बहुत से, जैसे भाई साहब को दिक्कत है आंखों की, तो नेत्र चिकित्सा भी होती है उन समागमों के बीच में, जी दंत चिकित्सा, उनकी मतलब जांच होती है जी ऐसे। और हमारे गुरुजियों के अब जैसे बाढ़ पीड़ित
हो गए थे पूरा हरियाणा पंजाब, तो वहाँ पे हमारे गुरुजियों ने पाइप मोटरें दी हैं जी और उसके उसको मतलब एक एहसान मानते हुए यहाँ के हरियाणा के किसानों ने गुरुजी को मतलब सम्मान के तौर पे हम्म, 8 सम्मान समारोह भी हो गए हैं। हम्म। अब लगातार चल ही रहे हैं ये भी। जी, कैसा महसूस करते हैं सर जो ये सम्मान समारोह लोग कर रहे हैं, और जो मुहिम है संतरामपाल जी महाराज जी की, वो उन लोगों के लिए एक वरदान साबित हुई थी, और आज जो है उनको पलकों पे बिठा रहे हैं संतरामपाल जी महाराज जी को। कैसे महसूस करते हैं आप संतरामपाल जी महाराज जी के शिष्य होने के नाते? मैं तो ये परमात्मा के मिशन से जुड़े हुए हैं पहले से, हमें तो पता था इन चीजों का कि ये होने वाला है। जी जगत को पता चला है कि हमारे गुरुजी क्या करना चाहते थे और क्या उनकी मुहिम है। जब जगत को भी पता चलने लगा है कि वाकई में गुरुजी भगवान है, जो ये जन कल्याण के कार्य कर रहे हैं, उनको महसूस होने लगा है कि वाकई में जो संत हैं वो वाकई में पृथ्वी पर अब सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी हैं। हमें बहुत प्राउड फील होता है कि हम इस मिशन से जुड़े हुए हैं। जी, संतरामपाल जी महाराज जी के अलावा और भी बहुत सारे साधु संत हैं सर जो हिंदुस्तान के अंदर, उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि संतरामपाल जी महाराज ही एक इकलौते संत हैं जिन्होंने मुसीबत के समय लोगों का साथ दिया, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे सर उनके बारे में? हम तो जी उनसे प्रार्थना करना चाहेंगे कि वो इतने दिन से लाभ को अपने मतलब एक ज्ञान बांट रहे हैं, उनके हिसाब से जैसा भी ज्ञान बांट रहे हैं वो, और एक गैदरिंग किए हुए हैं, तो उनको ये समझना चाहिए कि भाई उनके पास उनको भी ये ज्ञान होना चाहिए कि भाई जो परमात्मा का पैसा आ रहा है, सेवा का पैसा उनके पास आ रहा है, तो उन्हें संत रामपाल जी महाराज जी शिक्षा लेनी चाहिए कि जैसे वो जन कल्याण कार्य कर रहे हैं उनके दान पुण्य के पैसों को लगा करके, वैसे ही उन संतों ने भी ये सोचना चाहिए कि हमारे पास जो पैसा आ रहा है उसको हम खराब ना करें। वो ये मुहिम इसीलिए चलाई गुरुजियों ने, और ये वीडियो जो बनाई जाती है ना, ये इसीलिए बनाई जाती है ताकि आम जन समाज के पास ये पहुंचे और वो आम समाज भी ऐसे ही उठे और कोई भी मतलब पृथ्वी के ऊपर कोई भूखा ना रहे। तो उनसे यही प्रार्थना है कि वो भी ऐसी जन कल्याण की योजनाएं स्टार्ट करें, अपने पैसे को दान में लगाएं, ऐसे करके। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दर्शकों, संतरामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं जिन्होंने जो संतरामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में बताया, और हम भी यही चाहेंगे कि संतरामपाल जी महाराज जी की ये जो मुहिम है वो इसी तरह से आगे बढ़ती रहे और इसी तरह से जन कल्याण का कार्य करते रहें। सरकारें मदद करती हैं, लेकिन मदद का जो तरीका है वो संतरामपाल जी महाराज जी से आप सीखिएगा कि हर तरह की ज़रूरतें हैं वो संतरामपाल जी महाराज पूरी कर रहे हैं। और इसी तरह से हम भी रिक्वेस्ट करेंगे कि बहुत सारी जितनी भी संस्थाएं हैं वो भी जो है इस तरह से लोगों की मदद करें, तो जो है भारत को सोने की चिड़िया बनने से कोई नहीं रोक सकता। धरती को स्वर्ग बनाने का जिम्मा संतरामपाल जी महाराज जी ने उठाया है, तो आप भी उनसे कुछ सीखिएगा। कुछ माताएं हैं, इनसे जानेंगे जो ये सहायता संतरामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं लोगों की, और इस परिवार के लिए जो सहायता लेकर पहुंचे हैं इनके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे। नमस्कार माता जी। नमस्ते। नमस्कार माता जी। नमस्ते। माता जी, संतरामपाल जी महाराज जी की जो सहायता पहुंच रही है इस परिवार के लिए, दूसरी बार पहुंची है, क्या कहना चाहेंगे? गरीब आदमी से और बीमार है, कोई सहायता बना तो लिया है, पाई हुए बीमार हो चल रहे, दवाई भी चाहिए, सारा सौदा चाहिए, लड़की जी इसका है। 6 लड़कियों का सहारा अकेले हैं, और गुजर बसर भी अब ये देख रहे हैं कि दिहाड़ी मजदूरी बता रहे हैं कर रही है। ये दिहाड़ी मजदूरी करे है जी, दिहाड़ी मजदूरी करे है। सासू ससुर तो तन बेराए है, ये बुढ़े है बेचारे को मान के नहीं है, अब कोई सहारा नहीं है जी, कोई किसी चीज का भी। संतरामपाल जी महाराज सहारा बने हैं, क्या कहना चाहोगे आप? भाई सारा ये होना चाहिए, हम तो यह कहना चाहवा है, इसके गरीब आदमी है बेचारे का 6 छोरी है इसका, कोई कमानिया तो नहीं है जी कोई, और बहुत सारा दे दिया, यू सारा बहुत सारा दे, इतना सारा तुम लगाओगे तो कोई बात को नहीं जी। हाँ। और ऊपर से बता रहे हैं कि भाई आंखों से दिखता नहीं है, डायबिटीज कौन दिखता जी इसने, कोई नहीं दिखता। तो तसल्ली दिलाई है संतरामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने। तसल्ली है जी, पूरी तसल्ली है जी। संतरामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं उनका भी कहना है कि भाई हम इलाज करवा देंगे, जो प्रार्थना चाहिए संतरामपाल जी महाराज जी से। तो संतरामपाल जी महाराज जो सहायता करने लग रहे हैं इसके बारे में क्या करना चाहोगे आप? ये तो बहुत बढ़िया कर रहे हैं, वो तो घनी सहायता कर रहे हैं इनके लिए। देखा आज तक पहला कोई शासन तो जो घर देना हुआ है ना कि मांगना, हमने नहीं देखा, ना कौन देखा, ना कदे कौन देखा, नहीं देखा है, नहीं देखा है। जिसको ये माताएं हैं जो बता रहे हैं कि संतरामपाल जी महाराज जी की सहायता से काफी जो है मदद इनको पहुंची है। इसी तरह से संतरामपाल जी महाराज सहायता करते रहें। आज की वीडियो में इतना ही, बने रहें एसए न्यूज के साथ। थैंक यू सो मच। दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका एसए न्यूज चैनल में। मैं हूं संदीप, आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल में। दर्शकों, आज हम गांव ढाणीमाऊ में पहुंचे हैं। ढाणीमाऊ गांव डिस्ट्रिक्ट भिवानी में आता है। यहाँ भी एक परिवार रहता है जहाँ की जिसकी सहायता के लिए संतरामपाल जी महाराज जी के शिष्य तीसरी बार पहुंचे हैं, यानी कि 2 बार पहले मिल चुकी है सहायता और तीसरी बार आज पहुंचे हैं। ये देख सकते हैं संतरामपाल जी महाराज जी के शिष्य कंधों पर बड़े बड़े बैग लेकर आज इस परिवार की सहायता के लिए पहुंचा है। और आज हम जानेंगे परिवार की स्थिति के बारे में, पहले जो सहायता मिली है उससे कितना क्या राहत उनको मिली है, और आज जो संतरामपाल जी महाराज जी शिष्य आए हैं ये क्या कुछ सहायता इस परिवार के लिए लेकर आए हैं। काम आदमी का है, काम आदमी का औरों के
के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। दर्शकों, जैसे कि आप देख सकते हैं, संत रामपाल जी महाराज के शिष्य आज इस परिवार के पास पहुंच रहे हैं और कितना एक अनुशासन के साथ में जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य आज इस परिवार के पास जा रहे हैं। ये जो परिवार है इस घर में रहता है और इस परिवार की स्थिति मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। परिवार में महिला हैं, उनके पति हैं, बीमारियों से ग्रस्त हैं और उनकी 6 बेटियां हैं जिनका सारा दारोमदार उस महिला के ऊपर है और पति है उनके, वो काम नहीं कर पा रहे हैं बीमारियों की वजह से। उनका लगभग 80% शरीर है वो बीमारियों से ग्रस्त है। किडनी फेल हो चुकी हैं उनकी और शुगर उनको है, बहुत सारी बीमारियां हैं उनको। ये परिवार इस घर में रहता है जैसे आप देख सकते हैं। चलिए चलते हैं, परिवार से बात करेंगे, उनकी स्थिति के बारे में जानेंगे। संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य आए हैं वो क्या कुछ सहायता लेकर आए हैं ये हम जानेंगे। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम लगातार तीसरी बार आज इस परिवार के पास पहुंची है। परिवार यहाँ बैठा हुआ है, भाई साहब हैं और ये पूरी फैमिली है। इधर आप देख सकते हैं बहन जी हैं और ये गुड़िया हैं। इस परिवार में कुल आप ये देख सकते हैं 8 सदस्य हैं और 6 लड़कियां हैं इनकी और सारा जो दारोमदार है बहन जी के ऊपर है और सर हैं और इनको जो बीमारियां जैसे मैंने आपको बताई हैं वो है। आज जान लेते हैं इनकी स्थिति के बारे में, क्या कुछ बदलाव आए हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर, संत रामपाल जी महाराज के शिष्य आज तीसरी बार आपके पास आए हैं, फोन किया था या खुद से आए हैं सर? जी फ़ोन किया था, कल ही फ़ोन किया था और आज ही आ गए हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे? लगातार आपकी जो सेवा में हाजिर हैं, जब आप कहते हैं के लिए सारी खाद्य सामग्री लेकर पहुंच जाते हैं। जी, ये बहुत अच्छा कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज, ऐसा तो कोई कर ही नहीं सकता। कल ही फ़ोन किया था और आज ही हमारी ये जो राशन है ये आज ही आ गया। एक बार थोड़ा सा अपने बारे में बता दें कि भाई जो हालत कैसी है अब, पहले जैसे बीमारियां हैं आपको, क्या कुछ दिक्कत है वो थोड़ा सा बताएंगे। जी, मेरे डायबिटीज़ है काफ़ी सालों से, आँखों की रोशनी चली गई है और गुर्दों की समस्या है। तो जी। अब कुछ सुधार है, जैसे जो चिंता थी एक तरह से कह सकते हैं खाने पीने की, क्या वो चिंता आज भी है? जी, ये समस्या संत रामपाल जी महाराज ने बहुत हमारी कम कर दी है और जो खाने-पीने का सामान है सारा रसोई का है, वो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हमें पहुँचा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के लिए जो इस मुसीबत में आपका सहयोग कर रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज को बहुत-बहुत धन्यवाद और ऐसा तो कोई कर ही नहीं सकता। ऐसे बहुत सारे संत हुए हैं, आज तक तो हमने सुना नहीं कहीं भी कि भई ऐसी सहायता करी हो किसी की। इसको देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी की जो सहायता को काफ़ी सराह रहे हैं। बहन जी हमारे साथ में, इनसे जानेंगे। बहन जी नमस्कार। नमस्कार जी। लगातार तीसरी बार आपके लिए जो सहायता लेकर पहुंचे हैं, पहले क्या कुछ सहायता मिली है थोड़ा सा बताएंगे? हाँ जी, पूरा रसोई का सामान मिला है जी और आटा भी मिला है जी। जी जी, फ़ोन करते ही दूसरे दिन सामान आ जाता जी। जी। अब है चिंता आपको खाने पीने की या बच्चों से जो भरपेट जो खाना होता है वो ना मिलने का? ना जी, ई कोई चिंता कोनी जी, नु काम चाहे ना मिलो राशन हो तो अपने बच्चा ने बना के तो खुआ सका। जी जी, हम तो बहुत-बहुत धन्यवाद करा जो इसे बुरे टाइम में हमारा साथ दिया। एक किस्म का भगवान ही है, जो बुरे टाइम में काम आ वो ही भगवान है जी। जी जी, बहुत मुसीबत में साथ दिया, हम तो बहुत-बहुत धन्यवाद करा जी। जी, एक निवेदन और है जी। जी बताइए। जी, मेरा घर को नहीं, हम्म, मेरा यो एक कमरा है, इसमें हम 8 जने ऊपर तली होके बड़ी मुश्किल से गुजारा करा। जी जी, हाथ जोड़ के संत रामपाल महाराज जी की यही निवेदन है जी। जी, मेरा घर बनवा दीजिए। जी क्यों मेरा आदमी तो काम कर नहीं सकता जी और मेरे तो जी बच्चा का गुजारा ही को नहीं होता जी। इसमें। चलिए, वो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हमारे साथ आज आए हुए हैं, उनसे भी बात कर लेंगे इस बारे में जो आपने कहा है। और बच्चे पढ़ते हैं आप? हाँ जी, बच्चे पढ़ते हैं जी। बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए भी संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं, कुछ इच्छा है बच्चों की पढ़ाई के लिए? हाँ जी, बच्चों की पढ़ाई के लिए तो जी इनकी ड्रेस, इनके जूते जी, ये तो जिन्हों है भाई अपने जिसे भी थे टूटे फूटे उन तक काम चला इन आगे के लिए जी मैं तो हाथ जोड़ के यही कहूंगी जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी, जो भी हमारा सारा बना है। और जी ये बच्चे तो मेरे कौन जी, मन तो संत रामपाल महाराज जी ने सौंप दी जी, उसके सीधे है ये बच्चे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी से बहन जी ने प्रार्थना भी की है कि एक मकान की कंडीशन आप देख सकते हैं, ये इनका पूरा मकान है और एक कमरा ये है जहाँ पर ये पूरा परिवार रहता है। ये बरामदा आप देख सकते हैं सामने। संत रामपाल जी महाराज जी शिष्य आज हमारे साथ आए हुए हैं, इनसे जानेंगे कि क्या इनकी जो इच्छा है वो पूरी हो पाएगी और आज सहायता के लिए क्या कुछ लेकर पहुंचे हैं।
दर्शकों, संतरामपाल जी महाराज जी के शिष्य लगातार जो है गरीब और असहाय परिवारों के लिए सेवाओं में हाजिर हैं। संतरामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार आज इस परिवार की सहायता के लिए क्या कुछ लेकर पहुंचे हैं, ये हम जानेंगे। सर नमस्कार। साहिल जी। सर लगातार तीसरी बार इस परिवार की सहायता के लिए आए हैं यहाँ पर। क्या कुछ सहायता आज इस परिवार के लिए लेकर आए हैं सर? सर गुरु जी की दया से 25 किलो आटा जी और 5 केजी चावल जी 4 केजी चीनी जी। एक चाय का पैकेट अग्नि चाय का और 2 पैकेट सूखे दूध के जी और 2 जो है सरसों तेल की बोतल है जी जी एक बेसन का पैकेट जी दलिया पैकेट जी जी चना काला चना जी चने की दाल और एक पैकेट जो है हरी मसूर की दाल जी एक पैकेट जो है पीली दाल जी जी और एक टाटा का नमक की थैली जी और मिर्ची पैकेट जी और धनिया पैकेट जीरा पैकेट धनिया पैकेट और हल्दी पैकेट जी 2 जो है अचार के पैकेट जी एक कपड़ा धोने का साबुन और एक डंडा पूरा और 4 नहाने की साबुन दी जी एक डिटर्जेंट पाउडर घड़ी डिटर्जेंट पाउडर दी और 5 केजी प्याज और 5 केजी आलू ले आए जी। मतलब एक तरह से कह सकते हैं पूरा रसोई का सामान आप इस परिवार के लिए लेकर आए हैं। हाँ जी। दर्शकों, ये पूरा रसोई का सामान आपके सामने है। बहन जी से जाने क्या कुछ कहना चाहेंगे। बहन जी, पूरा रसोई का सामान आपके लिए संतरामपाल जी महाराज जी से लेकर आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं तो ये कहूंगी जी बहुत बहुत अच्छा किया जी जो हमारा इस टाइम में जो सब आई तो जी कोई काम भी को नहीं और एक लेडीज लुगाई की जात के काम कर सका जी जी काम तो जो आदमी कर सका जी। फिर भी जी महाराज से बुरा टाइम में साथ दिया जी। एक फरिश्ता है जी रामपाल महाराज, एक भगवान बन के उतरे जी हमारे घर में। मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी। आप क्या कहना चाहेंगे गुरु जी के लिए? गुड़िया, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ महाराज जी का जो हमारी सहायता की उन्होंने। आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ और इच्छा है गुरु जी से, कुछ कहना चाहते हैं? मेरे पापा जी का इलाज हो जाए, ये इच्छा है हमारी। जी, आप क्या कहना चाहेंगे गुड़िया? मैं धन्यवाद करती हूँ महाराज जी का जो हमारी इतनी सहायता की उन्होंने। देखिए दर्शकों, बेटियां हैं ये और गुरु जी का धन्यवाद कर रही हैं। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। और संतरामपाल जी महाराज के शिष्य भी आज हमारे साथ में हैं, जो इनकी इच्छा है भाई इनके इलाज के लिए और दूसरा मकान की इच्छा इन्होंने जाहिर की है, एजुकेशन की इच्छा इन्होंने जाहिर की है। सर, परिवार काफ़ी मुसीबतों से जो है चल रहा है और जो मुखिया हैं परिवार के वो बीमारियों से ग्रस्त हैं और बहन जी की इच्छा है कि मकान उनका हो, क्योंकि एक कमरा है यहाँ पर ये रहते हैं और इलाज भी इनका, बेटियों की इच्छा है, एजुकेशन की इच्छा है। क्या कहना चाहेंगे? ये जी परमात्मा की दया से अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत आती है सारी चीजें, रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान। तो ये सारी चीजें जो बहन जी ने प्रार्थना की है ये गुरुजियों के चरणों में प्रार्थना की जाएगी। उसके बाद जो आदेश आएंगे उसके अनुसार कार्य होगा जी। जी, तो ये जो सहायता है इस परिवार के लिए कब तक चलेगी सर? ये इस परिवार के लिए सहायता तब तक चलेगी जब तक ये सक्षम नहीं हो जाते हैं कि भाई खाने कमाने के लायक नहीं जाते। क्योंकि जो मुखिया है परिवार का वही अब देख सकते हैं बीमारियों से ग्रस्त है। क्या इनकी बीमारियों का भी इलाज संभव है? जी बिल्कुल। इनकी जो मान लो डायबिटीज की और गुर्दों की जो प्रॉब्लम बता रहे हैं तो गुरुजी के आदेश हैं कि इनकी जो सरकारी अस्पताल में सारी सुविधाएं इनकी जो रोग बीमारी की वो करवाई जाएंगी। आज कुछ युवा साथी भी हमारे साथ में हैं, इनसे जानेंगे। जी, ये कोई आम इंसान नहीं कर सकता। आप जैसे सोच सकते हो कि अपने पूरे भारत के अंदर इतने जो बैठे हैं साधु संत जो भी है, कोई भी 1 रुपया नहीं लगा के राजी किसी के ऊपर, पर परमात्मा जी अपने बच्चे समझते हैं सभी को, क्योंकि कबीर परमेश्वर आए हुए हैं संतरामपाल जी महाराज के रूप में। आप देख सकते हो कि जगह जगह पर, जैसे कि भाई ने बताया है अभी, कि जगह जगह पे बहुत सारी मुहिम चलाई हुई है परमात्मा ने। इसके तहत अन्नपूर्ण मुहिम चलाई हुई, जैसे कि किसी को गरीब के लिए जो नहीं कर सकते कुछ भी उनको दिया जाता है राशन पानी। ये कोई आम इंसान से कर ही नहीं सकता। आप देख सकते हो अरबों खरबों रुपए लगे हैं अभी जो ये बाढ़ पीड़ित थे उनके अंदर भी। आप देख सकते हो कि ऐसे कोई दे नहीं सकता। अरबों खरबों रुपए की पाइप मोटर कोई दान नहीं कर सकता जी। और परमात्मा सभी को अपना बच्चा समझते हैं कि कोई भी विश्व में, आप यहाँ नहीं चल रही है अन्नपूर्ण मुहिम, अब विश्व के अंदर भी देख सकते हो कि परमात्मा ने अन्नपूर्ण मुहिम वहाँ भी चलाई हुई है। जो अमेरिका जो अपने आप को ये कहता है ना कि मैं सबसे बड़ा देश हूँ, वहाँ पर भी
उनके जो गरीब है ना, उनको ही परमात्मा ने अन्नपूर्ण मुहिम के तहत संभाल रखा है। आप देख सकते हो विदेशों को अंदर चली हुई है परमात्मा की मुहिम। कोई भारत भी एक छोटा देश नहीं है। अमेरिका खुद को अपने आप को ये कहता है कि मैं विश्व में सबसे अमीर देश हूँ। तो आप सोच सकते हो कोई आम इंसान तो कर ही नहीं सकता सर। तो देखा दर्शकों, आपने सुना संतरामपाल जी महाराज की ये जो मुहिम है अन्नपूर्णा, वो केवल भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व भर में जारी है। मुझे भारत की बात हो, यूएसए की बात हो या नेपाल की बात हो, संतरामपाल जी महाराज जी के 12 सतलोक आश्रम इंडिया के अंदर हैं, जहाँ पर हर साल 6 समागम होते हैं जो 3 दिवसीय होते हैं। वहाँ पर भी अटूट भंडारे रहते हैं, रक्तदान शिविर जैसे बहुत सारी मुहिम सर ने बताई। और इस परिवार की अगर बात करें तो इस परिवार को भी लगातार तीसरी बार जो सहायता पहुंची है, और खुशी आप जान सकते हैं। बहन जी ने कहा है कि काम मिलो ना मिलो लेकिन पेट भर खाना संतरामपाल जी महाराज की तरफ से मिल रहा है। गांव के लोगों का क्या कुछ कहना है वो भी हम जानेंगे। बहन जी नमस्कार। नमस्कार। बहन जी, संतरामपाल जी महाराज लगातार तीसरी बार इस परिवार की सहायता कर रहे हैं, खाद्य सामग्री पहुंचा रहे हैं, जो ये इनकी इच्छा होती है खाने की वो पहुंचा रहे हैं, क्या कहना चाहिए? जी भी हमारा पहुंचाना तो पड़ेगा जी, क्या कराए 6 लड़की के करा जी। मकान है एक है टपका है पानी। भाई साहब बीमार कंडीशन में है, इनकी जो हालत ऐसी नहीं खा कमा सके, उसके बाद इस मुसीबत में संतरामपाल जी महाराज सहारा बन रहे हैं, क्या कहना चाहिए? बीमार है तो जी खाया तो किम जावन के कराएगा। ये दवाई पानी भी कहना होगा कितनी दिया काम आए करा किम करा वो किम घर खर्चा चलाना पड़ा सगुर दुकान में आए। गुरु जी सहायता कर रहे हैं, गुरु जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? इनकी लगातार सहायता कर रहे हैं तो सहायता करे तो ठीक के बात है जी। बीमार चल के करा हो रही लड़किया को घर होगा के करा जी। गुरु जी सहायता करी हूँ कि गुरु जी सहायता करी जी। धन्यवाद आपको सारा लगाने के लिए। दर्शकों, जैसे आप देख सकते हैं संतरामपाल जी महाराज की सहायता को भी जो लोग सराह रहे हैं, और हम भी यही उम्मीद करेंगे कि संतरामपाल जी महाराज इसी तरह से जो है लोगों का कल्याण करते रहे, इसी तरह से जो अन्नपूर्णा मुहिम है वो जो है चलती रहे। आज की वीडियो में इतना ही। बने रहें एसए न्यूज के साथ। थैंक यू सो मच। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब